और अब बात श्रीगंगानगर के घड़साना की, जहां के धांधु गांव में एक हेलीकॉप्टर के शेप का गुब्बारा मिला। इससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने जब पाकिस्तानी गुब्बारा उड़ता हुआ देखा तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। हवा के रुख के साथ भारतीय सीमा में आए पाकिस्तानी गुब्बारे पर अंग्रेजी भाषा में PIA लिखा हुआ है। ग्रामीणों की सूचना के बाद घड़साना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर की आकृति का पाकिस्तानी गुब्बारा अपने कब्जे में लिया। हालांकि अभी तक जांच में गुब्बारे के साथ कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। अजमेर के दरगाह बाजार में आए दिन चोरियों से परेशान व्यापारियों के हाथ एक चोर चढ़ गया, जिसकी व्यापारियों ने जमकर धुनाई कर दी। सरेआम व्यापारियों ने चोर को पकड़कर पीटा, लेकिन पुलिस के हवाले नहीं किया। व्यापारियों ने बताया कि दुकानों से आए दिन खाना बदोश चोर सामान चुरा ले जाते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। आए दिन चोर किसी न किसी वारदात को अंजाम भी देते हैं। ये खबर उदयपुर से है। जिला परिषद की बैठक में हंगामा हुआ। वोटिंग को लेकर जमकर हंगामा किया गया। वोटिंग नियमों पर यह बवाल हुआ। जिला आयोजन समिति के सदस्यों के चुनाव के दौरान यह हंगामा हुआ। ABVP की छात्राओं ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सेठ मुरलीधर मान सिंह का कन्या महाविद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगें पूरी करने के लिए नारेबाजी की। सूचना पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं से गेट का ताला खुलवाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। हम यहाँ 3 सूत्री मांगों को लेकर एकत्रित हुए थे और इसी कारण हम लोगों ने प्रदर्शन किया, क्योंकि हमने हमारी 3 सूत्री मांगे थी, जो हमने ज्ञापन दिया था कॉलेज में और आयुक्तालय तक हमने ज्ञापन दे दिया कि हमारे कॉलेज के अंदर छात्रावास खुलाया जाए, जिससे स्टूडेंट परेशान नहीं हो। और इसके बावजूद भी हमारे ज्ञापन देने के बावजूद भी हमारी कॉलेज के अंदर महाविद्यालय के अंदर जो है ना छात्रावास नहीं खुलाया गया। जैसलमेर में एक महिला न्याय की आस में 2 दिन से धरने पर है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। महिला का आरोप है कि एक युवक ने 7 साल पहले घर में घुसकर उसका शारीरिक शोषण किया और धमकी दी। पीड़िता ने पति के लौटने पर अपनी आपबीती बताई, जिस पर आपसे समझाइश में समाज के लोगों की मौजूदगी में आरोपी ने माफी मांग ली। लेकिन उसके कुछ समय बाद आरोपी ने उसे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया और उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाने की कोशिश भी की। पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहा है। अब वो तंग आकर धरने पर बैठी है। भरतपुर के राजकीय राम कटोरी नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर नर्सिंग कर्मियों के बीच विवाद हो गया, जो इतना बढ़ा कि नौबत गाली गलौज तक जा पहुंची। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल पहुंचने के बाद नेत्र चिकित्सक निर्मला सिंह ने आंखों के संबंध में चिकित्सा कर्मियों से पुराना रिकॉर्ड मांगा। रिकॉर्ड देखने के बाद बुजुर्गों के ऑपरेशन से कोरोना जांच नहीं कराने पर भड़क गई। पर आया तो डॉक्टर निर्मला सिंह जी IOT में आई और पुराना रिकॉर्ड देखने लगी। बोली कि यहाँ पे प्राइवेट लेंस डलते हैं, ये होता है वो होता है, और आप क्या करते हो, आप बेईमानी करते हो, यहाँ पे परेशान करते हो मरीजों को। और बदतमीजी से अभद्र व्यवहार किया मेरे साथ, गाली गलौज की। मैंने कहा मैडम आप रिकॉर्ड चेक करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अभद्र व्यवहार नहीं करें। लेकिन तुम कुत्ते हो, इस तरह से मेरे साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। मैं इस स्थिति में वहाँ काम नहीं करना चाहता हूँ। स्टाफ ने अभी इन्फॉर्मेशन दिया है मैडम के दुर्व्यवहार की, निर्मला मैडम के दुर्व्यवहार की रिटर्न में शिकायत की है। उसकी मैं जांच करवा रही हूँ। जांच करवा करके तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रिंसिपल सर को दे दी जाएगी, आवश्यक कार्रवाई होगी। अबार टोंक से आए एक शर्मनाक वीडियो की, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 9 लोगों को सलाखों के पीछे धकेल दिया है। किवाड़ों को कुंडी लगाकर बंद कर लें,
गिरा दे खिड़कियों के पर्दे, अपने बच्चों को सड़क पर ना भेजें, क्योंकि बाहर मानवता कराह रही है। सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियो को ब्लर करना हमारी मजबूरी है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत परेशान करती है, दिन का चैन और रातों की नींद हराम करती है। इसमें सड़क पर पड़े दो महिलाओं के साथ कुछ महिलाएं हैवानियत कर रही हैं। उनमें से एक की देह से कपड़े नोच रही हैं, उसे पीट रही हैं, उस पर डंडे और चप्पल बरसा रही हैं, उसका बाल पकड़कर उसे घसीट रही हैं। पिटाई से बचने के लिए वो गिड़गिड़ा रही है, बिलख रही है, पीटने वालों के पांव पकड़ रही है, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीज रहा। नन्हे बच्चे भी इस खौफनाक मंजर को देखकर रो और चिल्ला रहे हैं। मानवता को शर्मसार करने वाला ये वीडियो टोंक के मालपुरा से आया है। क्या है पूरा मामला? पुलिस में दर्ज कराई गई पीड़ित लड़की की रिपोर्ट के मुताबिक उसके समाज का ही एक युवक उसे जबरन उसके साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद युवक के परिजनों ने पीड़िता और उसकी मां को राजीनामे के लिए अपने घर बुलाया, जहां युवक के ससुराल पक्ष की महिलाओं ने दोनों मां बेटी के साथ जमकर मारपीट की। प्रकरण ये सामने आया कि ये जो पीड़िता है, इसने कोई रेप का केस दर्ज कराया था नाथू सनोप नंदा के खिलाफ। तो ये नाथू जो है, ये इसकी पत्नी ने और इसकी जो बहन है, उन्होंने इसके साथ पीड़िता के साथ मारपीट की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर एक्शन में आई टोंक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कई सवाल पुलिस का पीछा नहीं छोड़ रहे। पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ लंबा हरि सिंह थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी जांच की फाइल महिला अत्याचार निवारण प्रकोष्ठ टोंक पहुंची और टोंक से फिर संबंधित थाने के सर्किल ऑफिसर के पास, यानी फाइल घूमती रही। आरोपी घूमते रहे और पीड़िता और उनके परिजन न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे। आइडेंटिफाई किए, उसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष जो है वो हमने दस्तयाब किए, और जिसमें से जो भी दिन स्ट्रॉन्ग कार्रवाई इनको हम अरेस्ट करेंगे, वास्तविकता के आधार पर इनके सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बेशक जांच तेज कर दी हो, लेकिन ऐसी तस्वीरें समाज और सिस्टम पर सवाल उठाती है। कहां चूक रह गई कि इंसाफ मांगने निकली औरत से सरेआम हैवानियत की जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। अजमेर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो मकान दुकान के बाद अब मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे। चोरों ने गंज के मशहूर शादीदेव मंदिर यानी खोबरा भैरवनाथ मंदिर में वारदात को अंजाम दिया। चोर बेशकीमती चांदी के छत्र, तांबे के बर्तन और दान पात्र लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। या ताले तोड़ दिए। सुबह हम आए के ताले टूटे पड़े थे, मंदिर आधा खुला पड़ा था। ये मंदिर की गेट रहता है, पीछे के रास्ते से कोई भी कूद जाता है, पंजे गेट रहते हैं इसमें। यहाँ ज़्यादा नशीले पदार्थ लोग ज़्यादा आते हैं, पाउडर पीने वाले, ड्रग्स पीने वाले, इंजेक्शन लगाने वाले पीछे के रास्ते से आते रहते हैं। ये कई बार अर्जी लगाई हुई है साहब। बारां जिले के अंता में बस स्टैंड के मुख्य गेट पर बनाए स्थायी अतिक्रमण को नगर पालिका ने ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कोई हंगामा ना हो इसलिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दरअसल अतिक्रमण को लेकर बीजेपी ने नगर पालिका में जमकर विरोध प्रदर्शन किया था, बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अब जाकर कलेक्टर के आदेश पर नगर पालिका ने 3 जेसीबी मशीनें मंगवाई और अतिक्रमण हटवाया। छत्तीसों ग्रेड पे की मांग को लेकर राजधानी के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे पटवारियों ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए गवर्नमेंट हॉस्टल सर्किल पर राहगीरों से भीख मांगी। इस दौरान प्रदर्शन के दौरान तेज गर्मी में एक महिला पटवारी बेसुध होकर सड़क पर गिर गई, जिसे मौके पर मौजूद दूसरे पटवारियों ने संभाला और अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता लवली वाधवा ने।
लगातार 23 दिनों से धरने के बाद भी सरकार ने 3600 ग्रेड की मांग नहीं सुनी, तो आज पटवारी राजकोष भरने के लिए जयपुर की सड़कों पर भीख मांग रहा है। ये नजारा आपको नजर आ रहा है राजधानी जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल चौराहे का, जहां पर जो पटवारी हैं वो सरकार का राजकोष भरने के नाम पर भीख मांगते हुए अनूठा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ में इनके अध्यक्ष हैं राजेंद्र निमीवाल जी। राजेंद्र निमीवाल जी, क्या जरूरत पड़ गई भीख मांगने की? पटवारी तो रेवेन्यू जनरेशन का साधन माना जाता सरकार के लिए। आज तक सरकार के पंजीयन आदि के और सभी प्रकार की वसूलियों में जितना पैसा राजस्व इकाई रेवेन्यू विभाग उनको कलेक्शन करके देता है, सरकार की प्रत्येक योजना को धरातल पर लागू करने में जितना बड़ा योगदान पटवारी का है, हर डिपार्टमेंट का काम 2900 डिपार्टमेंट के काम पटवारी करता है, उन सभी डिपार्टमेंटों के साथ सामंजस्य रखता है, फिर भी पटवारी के साथ ये अन्याय हो रहा है। और सरकार बार बार कह रही है कि हमारा राजकोष खाली है, और आज जो राजकोष भरता था सरकार का राजस्व वसूल करके, उस आदमी को आज भीख मांगने की नौबत आई है सरकार का राजकोष भरने के लिए। ये क्या आंदोलन है? ये जो पैसा आएगा भीख का कहाँ जाएगा और आगे क्या रणनीति है? ये जो हमारी भीख का पैसा आएगा, ये सारा का सारा पैसा हम राजकोष में जमा कराएंगे। शायद उससे राजकोष में कुछ अंशदान आए जिससे सरकार का राजकोष बढ़े और सरकार को कुछ वित्तीय लाभ प्राप्त हो। खुद का व्यापार शुरू करने और व्यापार को बड़ा करने का सपना देखने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन वो व्यापार की चुनौतियों से घबराते भी हैं। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगपति अनिल गुप्ता ने एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का नाम है माइंड द मिलेनियर इन यू। मैं अनिल गुप्ता, ऑथर माइंड द मिलेनियर इन यू बुक का मैं फाउंडर भी हूँ ओकाया माइक्रोटेक का। ये किताब मैंने क्यों लिखी? ये किताब मैंने उन लोगों के लिए लिखी जो बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं पर साहस नहीं जुटा पा रहे, जैसे मैं नहीं जुटा पा रहा था एक समय। और ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे बिजनेस तो करना है पर कौन सा बिजनेस करें, जैसे मैं एक समय पे डिसाइड नहीं कर पा रहा था कौन सा बिजनेस करें। ये उन लोगों की भी सहायता करेगी जिन्होंने बिजनेस तो चालू कर दिया है पर बिजनेस चालू करने के बाद उसे ऑर्गेनाइज, मैनेज और ग्रो करने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करते या अपना पूरा समय उसमें बिता देते हैं और अपनी फैमिली को कोई समय नहीं दे पाते। इसमें मैंने अपने बहुत सारे सिंपल टूल्स जिनको इस्तेमाल करके 1350 रुपए की नौकरी के बाद इस लेवल का बिजनेस बनाया, वो सब साझा किए हैं। उनके अंदर पैसा कैसे मैनेज करें, मटेरियल कैसे करें, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर केयर, कम्युनिकेशन, ये सब फॉर्मेट बहुत अच्छे से साझा की है। मुझे पूरा विश्वास है सब लोगों को इसको पढ़ने के बाद बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि पर मनोकामना पूरी होगी, कैसे करें पूजा जिससे महादेव देंगे वरदान। देखिए हमारे साथ न्यूज 18 राजस्थान पर शाम 6:26। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। कोटा के सुकेत इलाके में हुए गैंगरेप मामले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व विधायक मदन दिलावर ने किया। उन्होंने आरोपियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इधर पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को थाने के अंदर जाने से रोका। इस बात को लेकर दिलावर सभी कार्यकर्ताओं को अंदर ले जाने की जिद पर अड़ गए और थाने के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। समझाइश के बाद 15 कार्यकर्ताओं को अंदर जाने की बात पर दोनों के बीच सहमति बनी। कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने बाकी बचे आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और उन्हें संरक्षण देने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बूंदी जिले में नैनवा उपखंड के पांडुला निवासी राजूलाल नागर को मदद की दरकार है। दरअसल 26 साल के राजू की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और इलाज के लिए गरीब परिवार के पास पैसे नहीं। ये परिवार राज्य मंत्री अशोक चांदना के पास भी गया था, लेकिन फिलहाल कोई मदद नहीं मिल पाई। हालांकि कुछ सामाजिक संस्थाएं जरूर आगे आई हैं, जिन्होंने इस परिवार की मदद के लिए मुहिम चलाई है। बीमार चल रहा हूँ, मेरा इलाज जयपुर अपेक्स हॉस्पिटल में चल रहा है और अभी 1-1.5 लाख रुपए भी खर्च हो गए और ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी डॉक्टर ने जांचों में बताया कि तुम्हारी दोनों किडनियां फेल हैं। डॉक्टर बता रहा है कि 7-8 लाख रुपए का खर्चा है, तो 1-1.5 लाख रुपए तो इधर उधर एडजस्ट करके। पिछले साल गर्मी की वजह से जयपुर जू के इकलौते नर शतुरमुर्ग बाहुबली की मौत के बाद जू में नए नर शतुरमुर्ग की आमद हुई है। जयपुर जू में चेन्नई से 4 साल का नर शतुरमुर्ग मल्लिका अर्जुन लाया गया है। करीब 7 दिन के लंबे सफर के बाद 125 किलो का
वजनी मल्लिकार्जुन सड़क मार्ग से जयपुर लाया गया। अभी मल्लिकार्जुन को कुछ दिनों क्वारंटाइन रखा जाएगा। इसके बाद इसे जयपुर जू में पहले से मौजूद मादा देवसेना और अवंतिका के साथ रखा जाएगा। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने इस जू में मल्लिकार्जुन का जायजा लिया। जयपुर जू में युवा शतुरमुर्ग बाहुबली की मौत के बाद में एक और युवा नर मल्लिकार्जुन को यहां लाया गया है। चेन्नई से मल्लिकार्जुन को यहां पर जयपुर जू की टीम लेकर पहुंची। करीब 7 दिन के सफर के बाद में इस खास शतुरमुर्ग को यहां क्वारंटाइन में 21 दिन रखा जाएगा। फिलहाल मल्लिकार्जुन का जो टैग है वो 524 नंबर का है। इसे यहाँ मौजूद 2 और मादा शतुरमुर्ग जिनमें देवसेना और अवंतिका शामिल है, उनके साथ में इन्हें रखा जाएगा और फिलहाल 21 दिन इन्हें जो है अलग रखा जाएगा इन दोनों शतुरमुर्गों से। मल्लिकार्जुन का वजन करीब 125 किलो होना बताया जा रहा है और इसके वजन के साथ साथ इसकी सेहत का मुआयना भी किया गया है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस पहल में भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने लाया जा रहा है। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में इस बार हमारे साथ जुड़े सोनू सूद इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए देखना ना भूलें। बायजूस यंग जीनियस 30 मार्च शाम 7:30 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर। सोनू सूद, आप अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी इतने डिसिप्लिन के साथ चलते हैं और इस एज में जब हमें पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है और ये इतनी चीज़ें हासिल कर चुके हैं, तो हमें लगता है कि वापस शायद उस बचपन के दिनों में जाना चाहिए और ऐसा कुछ सीख कर वापस ऐसी इस जगह पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग है इनकी स्टोरीज। आपकी पेरेंट्स की वैल्यूज़ जो हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, उनको हमेशा आप उनका जो हाथ हमेशा थामे रखिए, क्योंकि कई बार जब आप गिरने लगते हैं लाइफ में तो वही हाथ होता है जो वापस आपको खड़ा करता है। और कितना भी आप कई बार हम जो ज़िंदगी में सोचते हैं हमें वो नहीं मिलता, हमारे सपने बड़े रहते हैं लेकिन हम शायद कुछ कम अचीव करते हैं। लेकिन सपने देखना मत छोड़िएगा, कि जिस दिन वो सपना पूरा होगा वो दिन तय है, बस हमें उस दिन का इंतज़ार करना है। वाव, बहुत इंस्पायरिंग है। अक्सर सोचते हैं कि जब बड़े होंगे तब जिंदगी में वो सब अचीव करेंगे जो करना चाहते हैं, फोकस है। तो मुझे लगता है कि जो ये उम्र होती है उसमें जो आप कर सकते हो वो बेस्ट होता है।